आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दी एक समतलोत्तल लेंस जो है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, जिसकी अधिकतम मोटाई जो है 1 मिलीमीटर है। यदि द्वारक का व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है वक्री सतह की जो वक्रता त्रिज्या होगी एवं वायु में फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए हम लोग इसको चित्र के माध्यम से हल करेंगे। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले चित्र बना लेते हैं समतल उत्तल लेंस का। तो देखिए हमें यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास ये बिंदु ए है मान लेते हैं, ये हो जाएगा बिंदु बी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है समतल उत्तल लेंस है, तो ये उत्तल है और ये समतल हिस्सा है इसका। तो यहाँ पे इसकी जो गहराई दी गई है हमें 1 mm है, दिया गया है, ठीक है। और अगर हम लोग ए से बी तक की दूरी देखें तो हमें यह कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्थात हमारे पास इसको अगर हम लोग mm में परिवर्तित करेंगे तो ये 40 mm हो जाएगा। और हम लोग ए से इसको हम लोग अगर यहाँ पे बी नाम ना दे, इसको इस तरह से कर सकते हैं तो हल करने में आसानी होगी। इसको ए और इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। तो ए से बी तक की जो दूरी होगी वह क्या हो जाएगी, ए से बी तक की दूरी इसकी आधे के बराबर। ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया, एक तरह से देखें तो व्यास हो गया, ठीक है। तो व्यास का आधा हमारे पास त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 20 mm के बराबर हमें प्राप्त होगा। अब देखिए इसको पूरा गोली हम लोग सतह मानेंगे तो इसका जो केंद्र होगा वो यहाँ कहीं पे होगा। इसकी वक्रता त्रिज्या r हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और इसको हम लोग एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर इसको P। अब हम लोग इसके अनुसार हल करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी जो हिस्सा है हमारा क्या हो गया, ये त्रिज्या के बराबर हो गया, ठीक है, जो कि हमें 20 mm मिल चुका है। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो जो ए से सी वाला हिस्सा होगा, ए से सी, यह हमारा बराबर हो जाएगा किसके बराबर, पी से जो सी का दूरी है, यानी कि ध्रुव से जो वक्रता त्रिज्या की जो दूरी होगी, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, पी बराबर सी। तो यही क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या आर के बराबर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं बी से सी तक की दूरी क्या होगी। तो हमारे पास यहाँ पे बी से सी तक की जो दूरी होगी, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक को देखें तो ये वक्रता त्रिज्या है, उसमें अगर हम लोग 1 mm को घटा देंगे तो बी से सी तक की दूरी मिल जाएगी, यानी कि वक्रता त्रिज्या आर ऋण 1 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास मान जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए बी का वर्ग धन हो जाएगा बी सी का वर्ग। इस तरह से हम लोग लगाए ए बी और सी वाले में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं तो देखिए ए सी का वर्ग हमारे पास वक्रता त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 20 का वर्ग धन यहाँ पे बी सी वाला मान आर ऋण 1 का वर्ग। सभी मानों को रख लिए। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें वक्रता त्रिज्या मिल जाए और हम लोग फोकस दूरी निकाल सकें। तो देखिए हमारे पास वक्रता त्रिज्या आर का वर्ग क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 400 धन ये वाला हिस्सा हो जाएगा आर ऋण 1 का वर्ग, ठीक है। अब हम लोग इस मान को यहाँ पे ले आएंगे या फिर इसको इधर कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है कुछ इस रूप में हो जाएगा, देखिए। या फिर इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, आर का वर्ग बराबर हो जाएगा 400 धन यहाँ पे हो जाएगा आर का वर्ग, ये हो जाएगा धन 1 ऋण यहाँ पे हो जाएगा 2 आर के बराबर, तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 401 और फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ऋण 2 आर धन यहाँ पे हो जाएगा आर का वर्ग, ठीक है। अब ये आर का वर्ग और ये वाला जो आर का वर्ग है इधर आएगा तो कट जाएगा हमारे पास, अर्थात हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आर बराबर हो जाएगा 401 के। अब अगर हम लोग यहाँ से वक्रता त्रिज्या आर का मान देखें तो ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से हम लोग भाग दे देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 200.5 मिलीमीटर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो हमने वक्रता त्रिज्या का मान निकाल लिया और ये जो आर मिला है यही हमारा क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, यानी कि उभय उत्तल लेंस के लिए जो उत्तल लेंस वाला वक्रता त्रिज्या है वो वाला मान हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लगभग जो है 200 mm मान लेते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी हो। अब यहाँ पे अगर हम लोग दूसरी वक्रता त्रिज्या R2 का मान देखें तो ये तो अनंत होगा, क्योंकि ये समतल उत्तल लेंस है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया हमारा समतल है, तो इसके लिए जो वक्रता त्रिज्या का मान होगा R2 वो क्या हो जाएगा, अनंत होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से फोकस दूरी निकाल सकते हैं तो फोकस दूरी हमारे पास हो जाता है 1/f बराबर म्यू ऋण 1 गुणित यहाँ पे हो जाता है 1/R1 ऋण 1/R2। तो यहाँ पे R2 तो हमारा अनंत है, यानी कि ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात हमें यहाँ पे अपवर्तनांक दे दिया गया है 1.5, यहाँ पे रखेंगे तो 0.5 गुणित ये हो जाएगा
1/200 mm, 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के रूप में, तो ये हो जाएगा 1/400। तो ये किस में हो गया, फोकस दूरी हमारे पास, ठीक है। तो फोकस दूरी F बराबर क्या बराबर हो जाएगा 400 मिलीमीटर। तो देखिए हमें इस प्रश्न में दो हिस्से में निकालना था, एक तो हमारे पास वक्री सतह की वक्रता त्रिज्या और वायु की फोकस दूरी। तो हमने यहाँ पे वक्री सतह की जो वक्रता त्रिज्या था उसका मान निकाला, जो कि हमारे पास 200 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा पहले हिस्से का उत्तर होगा। तो हम लोग 200 मिलीमीटर इसको मीटर में परिवर्तित करेंगे, तो R बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो वक्री सतह है उसका मान जो है 0.2 मीटर हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास पहले हिस्से का उत्तर, ठीक है। दूसरे हिस्से में हमें फोकस दूरी का मान निकालना था, तो फोकस दूरी हमारे पास यहाँ पे 400 मिलीमीटर आया है, यानी कि फोकस दूरी को भी मीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.4 मीटर हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे दूसरे हिस्से का प्रश्न का उत्तर, जो जो हमें यहाँ पे ज्ञात करना था हमने सभी को ज्ञात कर लिया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।